पहला सवाल है, भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता में प्रावधान था, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। ऑप्शन हो जाएगा डी। दूसरा सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। सूरत विभाजन 1907 ईस्वी में, सांप्रदायिक अधिनिर्णय 1932 ईस्वी में, सर्वदलीय सम्मेलन 1928 ईस्वी में, पूर्ण स्वराज का संकल्प 1929 ईस्वी में। ऑप्शन हो जाएगा 4, 3, 2, 1। ऑप्शन बी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? भारत परिषद अधिनियम 1861। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अगस्त घोषणा हो जाएगा लॉर्ड मॉन्टेग्यू। अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनिथगो। अगस्त संकल्प महात्मा गांधी। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला सवाल है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी। ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला सवाल है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। अगला सवाल है, महारानी विक्टोरिया को भारत की समाग्री नियुक्त किया गया। 7 का हो जाएगा ऑप्शन डी, 1858 ईस्वी में। अगला सवाल है, समाग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीय को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? 8 का हो जाएगा ऑप्शन बी, देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। अगला सवाल है, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य पृथक निर्वाचन प्रणाली। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। 10वां सवाल है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? 1909 ईस्वी में। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला सवाल है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? ऑप्शन हो जाएगा बी, मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी। अगला सवाल है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? ऑप्शन हो जाएगा बी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का। अगला सवाल है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। प्रांतों में दोहरा शासन। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला सवाल है, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? लॉर्ड एमरी। ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला सवाल है, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? प्रांतीय समूहीकरण सही है। भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल ये भी सही है। पाकिस्तान की स्वीकृति ये गलत है। संविधान निर्माण का अधिकार ये सही। ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला सवाल है, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? ऑप्शन हो जाएगा सी, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। अगला सवाल है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन हो जाएगा सी, माउंटबेटन योजना। अगला सवाल है, कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? मार्ले मिंटो सुधार, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व ये सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 ये भी सही है। स्वशासन। कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन ये सही है। साइमन कमीशन ये गलत है। भारत का विभाजन। ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला सवाल है,
सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। भारत सरकार अधिनियम 1919 का हो जाएगा प्रांतों में द्वैत शासन। 3 भारत सरकार अधिनियम हो जाएगा प्रांतीय स्वायत्तता 1 हो जाएगा। मार्ले मिंटो सुधार हो जाएगा सांप्रदायिक निर्वाचन 4। भारत परिषद अधिनियम हो जाएगा सती प्रथा का अंत 2। अधिनियम 1858 हो जाएगा ब्रिटिश शासन शक्ति में आया। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला सवाल है, भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? तो लेबर पार्टी की सरकार थी। 21 नंबर क्वेश्चन, केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन हो जाएगा सी। 22 नंबर, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम डैश द्वारा किया गया था। ऑप्शन हो जाएगा सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? ऑप्शन हो जाएगा ए 1935। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1858।